दोस्तों, हाल ही में ही अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से इजराइल द्वारा बनाई गई 6th जनरेशन की स्पाइक NLOS का सफल परीक्षण किया है। हमारी वायुसेना अब से 4 महीने पहले ही स्पाइक NLOS को खरीद चुकी है और अब हमारी वायुसेना की तरफ से स्पाइक NLOS के ट्रेल्स किए जा रहे हैं। जो ये इजराइल की स्पाइक NLOS है, ये एक ATGM है, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इजराइल की स्पाइक सीरीज एंटी टैंक मिसाइलों के लिए ही जानी जाती है, जो इजराइल की तरफ से अब से 4 महीने पहले हमारी वायुसेना को स्पाइक NLOS दिया गया था। उसकी रेंज 25 से 32 किलोमीटर के बीच है। वहीं पर जो अमेरिका ने अपनी स्पाइक NLOS का परीक्षण किया है, इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर है और ये एक 6th जनरेशन की मिसाइल है। जो ये स्पाइक सीरीज की ATGM मिसाइल हैं, ये नॉर्मल स्पाइक मिसाइलों से साइज में भी बड़ी हैं और इन मिसाइलों का वेट 70 किलोग्राम के आसपास है। और स्पाइक सीरीज की ATGM की सबसे खास बात यह है कि इन मिसाइलों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी दागा जा सकता है और इनको लॉन्चर की मदद से भी फायर किया जा सकता है। और ये मिसाइल कितनी दमदार है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका दुनिया के नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि अपाचे में भी इजराइल द्वारा बनाई गई इसी NLOS का इस्तेमाल करने वाला है। वहीं पर जो हमारी वायुसेना की तरफ से इजराइल से स्पाइक NLOS 4 महीने पहले खरीदी गई हैं, इनका इस्तेमाल हम अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर में करने वाले हैं। और जो मिसाइल हमको मिली है उसकी रेंज 25 से 32 किलोमीटर के बीच है। वहीं पर अपाचे में लगने वाली स्पाइक NLOS की रेंज 50 किलोमीटर होने वाली है। और इजराइल की तरफ से पिछले साल जून 2022 में स्पाइक सीरीज की 6th जनरेशन की मिसाइलों को दुनिया के सामने रखा गया था, जिनकी रेंज 50 किलोमीटर होने वाली है। इस मिसाइल का सबसे स्पेशल फीचर यह होने वाला है कि जिस दौरान इस एक मिसाइल को फायर किया जाता है, उस समय ये मिसाइल 4 मिसाइलों को फायर करने की कमांड भी दे देती है। स्पाइक NLOS को लेने की जरूरत हमको जब महसूस हुई थी, जब चाइना ने LAC पर हमारे खिलाफ अपने टैंकों को और आर्मर्ड व्हीकल को तैनात कर दिया था। फिलहाल हमारी वायुसेना की तरफ से लिमिटेड अमाउंट में ही स्पाइक NLOS को खरीदा गया है। इस बात के पीछे कारण यह है कि हमारी वायुसेना स्पाइक NLOS को मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही बनाना चाहती है। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हम इजराइल की 6th जनरेशन की स्पाइक NLOS को अपने रुद्रा हेलीकॉप्टर और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर में भी लगाना चाहते हैं। साथ में भारत की तरफ से तो ये भी प्लान किया जा रहा है कि स्पाइक NLOS को हम लाइसेंस के तहत भारत में भारी संख्या में बनाने वाले हैं। और जिस दौरान हमारे अपाचे और रुद्रा हेलीकॉप्टर में 6th जनरेशन की स्पाइक NLOS लग जाएंगी, उसके बाद हमारी वायुसेना की फायर पावर में 4 चांद लग जाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको भी अपने अपाचे हेलीकॉप्टर में ये स्पाइक NLOS को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।